आप देख रहे हैं खबर आंदोलन। अभी धनबाद बार एसोसिएशन का जो चुनाव है वो बहुत तेज़ रफ्तार पकड़ चुकी है। उसी कड़ी में हम लोग के साथ धनबाद बार एसोसिएशन के गवर्निंग काउंसिल के मेंबर के पद पर लड़ रहे हैं उम्मीदवार जगन्नाथ महतो जी, एडवोकेट जगन्नाथ महतो जी हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये जब चुनाव में जीत कर आएंगे तो एक अधिवक्ता के लिए गवर्निंग जो काउंसिल मेंबर सदस्य होने के नाते क्या क्या करेंगे। तो दादा, आपका खबर आंदोलन में स्वागत है। जोहार। हम आपका खबर आंदोलन को जोहार करते हैं और हम गवर्निंग काउंसिल मेंबर में खड़े हैं और चुनाव 8 तारीख को है और सभी बुद्धिजीवी अधिवक्ताओं से नम्र निवेदन है कि मतदान 8 तारीख को आएँ। 8:30 बजे से 3:30 बजे के बीच में हम लोग का समय है, उसी में आए और मतदान करें। यहाँ बार में जो कार्य हो रही है उस कार्य को देखते हुए हम लोग को चुनाव में आना पड़ा। जो व्यक्ति जीते हैं, जो पहले भी जीते हैं, उन लोग के जो द्वारा कार्य किया गया है उससे देखने से साफ जाहिर होता है कि इतना मारामारी कर रहे हैं पद के लिए, यानी पद में है क्या चीज़, ये जानकारी करने के लिए हम लोग को आना पड़ रहा है कि गवर्निंग काउंसिल के रूप में उनके टीम में शामिल होने के लिए कि उसके अंदर क्या हो रही है। और हम लोग ने पिछले 2021 और 23 का वर्ष जो हम लोग का सेशन चलता है, उस 2 वर्ष की सेशन में हमने देखा कि काम हुआ। उस समय कोरोना काल भी थी। कोरोना काल में बहुत कुछ तरह का समस्या आया जिससे बार ने निपटा। उसके बाद बार का जो काम हुआ 1 साल में, उस टीम ने बोला हम लोग 1 कप चाय तक बार का पैसा से नहीं पिएंगे। लेकिन अंतिम समय जब चुनाव की बारी आई, उस समय चुनाव के समय आते आते लोगों ने ऐसा कारनामा किया कि लगा कि बार को ही लूट लिया और बार को ही बेच दिया। क्योंकि एक बिल्डिंग बनाई 3 तल्ला, उसको 5 GB कहा जाता है, 5 तल्ला बनेगी, लेकिन 5 तल्ला के पहले ही ऐसा लूट हुआ, बार को बेचा जा रहा है। कैसे बेचा जा रहा है? पाट करके चेंबर के रूप में बेचा जा रहा है। 1 से 3 लाख रुपया लिया जा रहा है, बिना एग्रीमेंट का दिया जा रहा है। यानी आप जिनको बेच रहे हैं उनका बापोती हो जा रहा है। हम कह सकते हैं उनको खतियान बना दे रहे हैं कि परमानेंट आप यहाँ रहिए और खाइए और चलिए। इसका हम विरोध करते हैं। किसी को भी चेंबर दीजिए, चेंबर में एक इकरारनामा होना चाहिए। उस इकरारनामा के माध्यम से बंटवारा किया जाए, उसको प्राथमिकता उनको दिया जाए, जो सीनियर सिटीजन है उनको दिया जाए। उनसे आपस लेने का जो एफिडेविट है वो नहीं दिया गया है। जब आपस ही लेने का एफिडेविट नहीं दिया गया है तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि बार को बेचा जा रहा है। तो उसको हम कहीं ना कहीं किसी न किसी ढंग से हम चाहते हैं कि उसको बंद हो और एक सही ढंग तरीके से बार चेंबर आवंटित किया जाए, जिससे सभी के सुरक्षित रहे और बार के जितने भी नए अधिवक्ता आएंगे उनका भी जगह सुरक्षित रहे। और दूसरा बात, आज हम लोग कोर्ट फी के लिए दर भटक रहे हैं। यानी अगर 100 रुपया का कोर्ट फी लेना है तो हमको 120 या 30 रुपया देना पड़ रहा है, जो कि अनलीगल है, गलत है। उस चीज़ को हम बहुत बढ़िया तरीके से उठाना चाहते हैं। और जब बार का लोग कहने का मतलब अधिवक्ता ही कोर्ट फी का यूज करते हैं, कोर्ट फी देते भी हैं। जब कोर्ट फी हम ही देते हैं तो हमारे बार एसोसिएशन बार लाइब्रेरी में क्यों नहीं दिया जाए? एफिडेविट को बना हुआ है, उसका एक काउंटर अलग है, वेलफेयर का काउंटर अलग है, तो क्यों ना कोर्ट फी का एक काउंटर बनाया जाए बार में ही। और जो राजस्व झारखंड सरकार को मिलता है वो राजस्व हम ही से ले, उसका पंचिंग मशीन हम ही ले लें और जो भी निकलेगा काउंटिंग होगा, आपका पैसा आपका अकाउंट में जाएगा झारखंड सरकार में। इससे क्या होगा कि हम लोग को सहूलियत होगा और टिकट का कभी भी अभाव नहीं होगा, मारामारी नहीं होगा, दूसरे ज़िले से मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो इस चीज़ को हम लोग देखते हुए इसमें आए हैं और कुछ काम करने के उद्देश्य से आए हैं जो गलत ना हो और गलत का हम विरोध कर पाएँ, इस उद्देश्य से ही हम लोग गवर्निंग काउंसिल मेंबर में खड़े हुए हैं। और अभी जो वर्तमान में जो चल रहा है
बार एसोसिएशन में, उसके बारे में आपने बताया। आप जब जीत के आएंगे गवर्निंग काउंसिल सदस्य बनकर, तब आप क्या क्या पारदर्शिता और क्या क्या कार्य में सुधार करेंगे? हम जिस जगह से आ रहे हैं गवर्निंग काउंसिल मेंबर में, उस जगह का कार्य क्षेत्र बहुत छोटा है, नगण्य है, लेकिन आवाज़ उठाने का स्वतंत्रता उसमें भी है। और बड़े बड़े कार्य जहाँ अनित्य होगा, गलत होगा, उसका हम विरोध करेंगे पुनः जोर, और सही काम में हम समर्थन देंगे, इसमें कहीं दोहराया नहीं है। अधिवक्ता का हित की जहाँ रक्षा की बात होगी वहाँ हम सबसे आगे रहेंगे। और जो बात हमने कही अभी, कोर्ट फी हो चाहे बार चैम्बर का आवंटन हो, उस तरह का काम नहीं होगा सही काम कि अगर आप रिटायरमेंट ले लिए या यहाँ से किस तरह डेट कर गए तो उसका परिवार को जो पैसा जमा लिए हैं वो वापस किया जाएगा और चैम्बर हम लोग बार में जमा होगा, फिर दूसरे को आवंटन किया जाएगा वो प्रक्रिया के तहत। तो ये होनी चाहिए, तब बार बचेगी, तब हम लोग बचेंगे और अधिवक्ता का मान सम्मान बचा रहेगा। अच्छा, अभी जो वर्तमान में बहुत सारे देख रहे हैं एडवोकेट को लेकर, बहुत जगह एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो चुका है, मगर झारखंड में लागू नहीं हुआ। क्या झारखंड के जो अधिवक्ता हैं उसको सुरक्षित रखने के लिए प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए? ये बहुत ज़रूरी है और बहुत पहले से मांग उठाते आ रहे हैं, लेकिन मांग को कहीं ना कहीं लोग, हमारे ही अधिवक्ता महोदय दबा रहे हैं। हम लोग भी पिछले दिन 14 दिन का हड़ताल था, उसमें से 7 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री से वार्ता करने की बात थी, लेकिन उसके पहले 4 तारीख को ही हमारे जितने भी गवर्नर प्लानर कमिश्नर थे हर जिला के, सभी जाके वहाँ जाके वार्ता हेमंत सोरेन से कर ली कि हाँ सब बात को माना गया, आपका जो भी बात है सारी बात को माना गया है। सिर्फ कोर्ट फी को छोड़ के जो 20 रुपया कोर्ट फी किया गया था, हर मतलब अप्लाई करिएगा भी तो 20 रुपया, कहीं भी दीजिएगा तो 20 रुपया के नीचे नहीं होगा, उसके ऊपर ही आपका बात होगा। तो उस चीज़ में हमारे जो वार्ता करने की बात था वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया, आंदोलन ख़त्म हो गया, और आंदोलन का रिजल्ट आज तक नहीं आया है। कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण हम लोग कह सकते हैं कि हमारे बीच ही कुछ ही लोग ऐसे हैं जो इस बात को मतलब नहीं चाहते हैं कि इस बात को हो, हम लोग के हित की रक्षा हो, हम लोग के कानून बने, इसका नहीं चाह रहे हैं हम लोग, जिसके कारण आज हम लोग 2 पार्ट में बटे हुए हैं। 2 पार्ट के बंटने का मतलब है कि सरकार इसकी मजाल ले रही है, नहीं तो आज तक हमारा प्रोटेक्शन एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बन जाता और हम लोग आज सुरक्षित रहते कि कोई भी अधिवक्ता के घर परिवार या सदस्य के ऊपर कोई भी तरह का हमला हो, कि कोई भी गाली गलौज हो, तो उस पर प्रशासन हम लोग के ऊपर बहुत बड़ा राहत की कार्य करते, और जो करते उस तरह का कार्य उसके ऊपर बहुत बड़ी मतलब पावर ऐसा रहता जिससे कि उसका केस भी कोई नहीं लड़ते। आज तो ऐसा देखा जा रहा है कि वकील साहब को भी पीटा जा रहा है तो भी केस लड़ रहे हैं। 7 दिन बंद रहता है, फिर 8वां दिन उसको पावर दिया जाता है कि आप लड़ सकते हैं, कोई भी अधिवक्ता इसका फिर भी कर सकते हैं। ये गलत है और इसका हम लोग विरोध करते हैं। अच्छा, अभी वर्तमान में आप अगर जीत के आएंगे तो अभी देख रहे हैं इस बार बहुत सारे नया अधिवक्ता जो वोटर बन के जुड़े हैं, उनके सुविधा के लिए क्या कीजिएगा मेंबर के होने के बाद? जहाँ तक नए अधिवक्ता का है सवाल, नए अधिवक्ता को हम लोग जिस पोस्ट में हैं उस पोस्ट में हम लोग आवाज़ उठाएंगे। हम एक विनती रखेंगे बार के प्रेसिडेंट, महासचिव और ट्रेजरर से कि आप नए अधिवक्ता जब इनरोलमेंट दे के आपका 8,000 10,000 रुपया दे के जा रहे हैं तो उसको एक फॉर्मेट दिया जाए, एक बैठने का जगह दिया जाए पहला। बाकी वो कहाँ बैठेंगे, किससे कौन सीनियर रहेगा, इसकी कोई दिक्कत नहीं किसी से, लेकिन उनका एक अस्थायी जगह होना चाहिए और उसको कोट बैंड दे के हम लोग को सम्मानित करके उसको बैठाना चाहिए कि ये आपका ऐसे जगह रहा, माला पहना के आप सुरक्षित है, आपका कोई किसी तरह से आपत्ति नहीं है, आप यहाँ सतत बैठ सकते हैं, आइए जाइए रहिए, कोई आपका डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये उसको मतलब चिंता से बेफिक्र कहेंगे। और महिला जो हमारी आ रही है, लड़की लोग नए उनको भी दिक्कत यहाँ महसूस होता है। जैसे आज बार में जो भी बिल्डिंग देखिए, टॉयलेट का बहुत असुविधा है, इसको हम लोग को कहीं ना कहीं इस चीज़ को हम लोग को ध्यान आकर्षित कराना होगा कि नहीं, हर तल्ला में एक टॉयलेट होना चाहिए, पानी पीने का पानी होना चाहिए। ये 2 मुद्दा अगर हमारा सक्सेस रहा तो, क्योंकि हम लोग भी आज हैं तो 10 साल बाद 20 साल बाद हम लोग भी वही वरिष्ठ हो जाएंगे, मान ली सीनियर सिटीजन हो जाते हैं, उस समय दिक्कत बहुत ज़्यादा आता है, पेशाब का हो
पानी पीने का हो, तो उस चीज़ को अभी से अगर हम लोग निराकरण नहीं करेंगे तो फिर आने वाला समय में कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जो जो सुविधा असुविधा अभी हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं अपनी आँख से, उसको हम लोग निराकरण करने का प्रयास करेंगे और लगातार इसका प्रयास उठाते रहेंगे आवाज़ और काम करेंगे। अच्छा, अभी आप वर्तमान जिस पद पे लड़ रहे हैं उस पद के लिए क्या क्या प्रमुख डिमांड लेके अधिवक्ता के पास गए हैं और उस पर चुनाव लड़ रहे हैं? हमारा यही बार में जो अनियमितता हुआ, जिस तरह चैम्बर आवंटन का, उसका विरोध हम कर रहे हैं। उसका हम कर रहे हैं इकरारनामा होना चाहिए, एफिडेविट होना चाहिए, उसके माध्यम से चैम्बर दिया जाए, किन्हीं को दिया जाए, कोई आपत्ति नहीं है किसी तरह से। दूसरा, कोर्ट फी जो हम लोग आज किल्लत है, उस किल्लत को कैसे दूर करें, उस आवाज़ को हम उठाए हैं शुरू से और आज भी उठा रहे हैं। ये दो मुद्दा मेरा प्राथमिकता के साथ चल रही है। उसके बाद जहाँ भी बिल्डिंग बना है वहाँ टॉयलेट और पानी का सुविधा हम मुहैया कराने का वादा कर रहे हैं कि एकदम होना ही चाहिए। ये नेसेसरी है, मेरी नहीं, सभी के लिए ज़रूरी है। क्लाइंट हो चाहे वकील साहब हो, किसी के लिए भी पानी और टॉयलेट की सुविधा होनी ही चाहिए। नहीं तो अब पता चले कि लोग ऐसे ऐसे सीनियर हो गए हैं जो पता चले कि पेंड में पेशाब कर दें, ऐसा स्थिति ना आए। इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी इसको दुरुस्त किया जाएगा और प्राथमिकता के साथ इसको दुरुस्त किया जाएगा। तो ये देखिए, आपने सुना गवर्निंग काउंसिल के मेंबर जगन्नाथ महतो जी को। इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर हम गवर्निंग काउंसिल के मेंबर के पद पर चुन के अगर आते हैं तो जो महिलाओं के लिए सबसे पहले सुविधा जो टॉयलेट की है वो व्यवस्था करवाने का आवाज़ को उठाएंगे। साथ ही जो नए अधिवक्ता नए इनरोलमेंट होकर यहाँ पे आएंगे उनको एक सम्मानपूर्वक कोट और टाई पहनाकर एक स्थान दिलाने की आवाज़ को उठाएंगे। साथ ही जो अभी जो नए भवन में जो पानी और बिजली की जो किल्लत है उसको भी दूर करने का ये प्रयास करेंगे।